आज की व्लॉग है बहुत ज़्यादा स्पेशल। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये कनिका के लिए सुबह सुबह आ गए हैं कुछ कपड़े जो कि डीजे लेकर के आए हैं, क्योंकि कनिका के लिए ना ठंडी के कपड़े हमने ज़्यादा लिए ही नहीं। और रांची में आए तो यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि डीजे ने फटाफट जा कर के कुछ कपड़े लिए हैं, तो वो मैं आपको सुबह सुबह दिखला रही हूँ। इसके साथ ही अभी मैं लगने वाली हूँ बहुत सारी तैयारियों में, क्योंकि घर में होने वाला है पूजा, जो कि हमारा पहले से ही चल रहा था पूजा, बस आज हमें हवन करना है। तो हम समय से पहुँच गए हैं वापस रांची, और हमारे पंडित जी ने भी फ़ोन करके हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि पूजा का क्या क्या सामग्री लाना है। और मैं कुछ इस तरह से तैयार हो गई हूँ। और आज मैंने नाश्ते में पता है क्या बनाया, दाल चावल और आलू का चोखा बनाया है मैंने। कौन कौन खा सकता है कमेंट करके ज़रूर बताना। इतना सिंपल खाना बनाया मैंने, क्योंकि आज सुबह से बहुत ज़्यादा तैयारी करनी थी हमें पूजा पाठ की। तो ये अनमोल से मैंने पूछा कैसी लग रही है मम्मी, तो अनमोल कह रहा था अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है, और थम्स अप भी दे रहा था। तो आ गए हमारे पंडित जी और वो सारी तैयारियाँ कर रहे हैं, क्योंकि पूजा का सामान जो आया था वो हमने उन्हें दे दिया है। वो जिस तरह से भी अरेंज करना होता है वो सब करेंगे। और वो मैंने दुपट्टा भी रख दिया, इस वजह से आपको कुछ अलग ड्रेस लग रहा होगा, बट वही साड़ी है जो मैंने सुबह पहन रखी थी। पंडित जी फटाफट तैयारियां कर रहे हैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डीजे कहाँ है, तो डीजे बीच बीच में जो बचे खुचे सामान जो अभी तक नहीं लाए थे वो लाने के, और आके पंडित जी को बता रहे इधर से लाए उधर से लाए, क्योंकि आज बहुत सारी दुकानें बंद थी। तो आ गए हैं फल वगैरह, और अभी हम जा रहे हैं। पहले हमें मंदिर में जाकर के पूजा करना है, क्योंकि पहले हमने वहीं पे जाकर संकल्प लिया था, जहाँ की 10 से 11 दिन की पूजा थी, ऐसे ही कुछ था। और उसके बाद हमारे घर पे ही हवन होना था, तो इस वजह से हमने जहाँ संकल्प लिया था पहले हम वहाँ आ गए हैं हनुमान जी के आगे। और यहाँ पे हमारे संकल्प के बाद का जो हमें मतलब हवन से पहले जो भी पूजा पाठ करना था वो करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ सब कुछ पंडित जी जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे करना है। और इसके साथ ही आप लोगों को हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डीजे लगा रहे हैं सिंदूर। मुझे पंडित जी ने कहा कि जो औरतें होती हैं वो महावीर जी को नहीं छूती हैं, तो मुझे नहीं लगाना था सिंदूर। और कनिका यहाँ पे मस्ती कर रही है, कुछ नहीं, वो मेरा दुपट्टा था ना उसे बिल्कुल अच्छे से चबा रही थी बैठ के। और यहाँ जलवल डाल दिए हैं, फूल वूल चढ़ा दिए हैं डीजे ने, और डीजे को ही छूना था, महावीर जी को मुझे नहीं छूना था। इसके साथ दिया वगैरह भी जलाए हैं। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे तो घर जा कर के होने वाला है पूजा हवन। और अनमोल को तो हमने नाश्ता करा दिया था, और हमने अभी नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया है। और ये हमने सोचा कि एक बाहर से भी फ़ोटो शोटो वीडियो शुरू होते चले। तो बस हम पहुँचने वाले हैं घर, और हम लोग नंगे पाँव ऐसे गए थे बिना चप्पल के। हमने कहा कि थोड़ा तप करना तो बनता है, हमेशा क्या चप्पल पहन के मंदिर जाना और मंदिर के बाहर चप्पल उतार के अंदर जाते, इससे अच्छा है घर से ही चप्पल उतार के चलो। तो हम लोग ऐसे ही खाली पाँव चले गए थे। और यहाँ पे पंडित जी ने हमारा ये जो बांधा जाता है ना दुपट्टा, वो बांध दिया है। और मैं दो दुपट्टा ओढ़ी हुई थी, तो पंडित जी ने कहा कि इसी से दोनों का काम हो जाएगा। एक और डीजे ने ओढ़ा है ना जो, वो बिल्कुल डीजे के कुर्ता से मैच हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उन्हीं का दुपट्टा है कुर्ते में पहनने वाला। तो यहाँ हो रही है हमारी पूजा। और ये पूजा ना हमारे बहुत टाइम पहले से ही मतलब था कराना था, लेकिन करा नहीं पा रहे थे, अब मौका मिला तो करा लिए। और ये वो गणपति हैं जो कि मैं मिस फेयरवेल बनी थी, तो मुझे कॉलेज से मिले थे। पंडित जी ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने कॉलेज से जीता के, और जीता भी तो गणपति जी लेकर के आई हो, तो बहुत खुशी की बात है। इसके पहले आपने देखा अनमोल भी हाथ जोड़ जोड़ के पूजा कर रहा था। और बाद में तो ना आपको करीब करीब पूजा जब कंप्लीट होने वाला है ना, तो आप लोग भी देख के बहुत लोटपोट होने वाले हो अनमोल की हरकतें। तो यहाँ हवन की शुरुआत होने ही वाली है। कनिका मेरी गोद में आ गई है, और यहाँ पंडित जी हवन की तैयारी करे। और हवन में कुछ ऐसा किया ना अनमोल ने कि हम सब बहुत हंसे। जैसे कि इसमें से जब वो डाल देते थे, ये जो धुआं निकल रहा है ना, तो अनमोल क्या कर रहा था, जैसे आरती नहीं लेते हैं थाली में ऐसे हाथ करके और अपने सर पे ओंछते हैं, तो अनमोल क्या करने वाला है ना कि वो ऐसे ले करके और मेरे ही सर पे बार बार ओंछेगा। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, ये दिख रहा है। पहले तो उसने अपने सर पे किया, क्योंकि मैं और दादी उसकी जब जाते थे ना मंदिर, तो वहाँ हम ऐसे करते थे, आरती के ऊपर हाथ फेर के उसके सर पे लगाते थे। तो उसने तो ये हवन वाले में से ना सारा ले लेके, और मुझे मार मार के, देखिएगा अभी आप वीडियो में कैसे उसने मुझे मार मार के ऐसे मेरे सर पे धुएँ लगाए हैं सारे। तो अनमोल की मस्ती तो हमेशा चलती ही रहती है कुछ इसी तरह से।
तो अनमोल खूब एंजॉय कर रहा है पूजा को, और ये नारियल दिया है जो कि हवन में जो रखा जाता है ना, ये वो वाला नारियल है। तो यहाँ हो चुका है, हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। पता है वो जो वहाँ पे बोला जाता है ना, ओ स्वाहा, तो अनमोल क्या बोल रहा था, चुहारा। उसको लग रहा था चुहारा चुहारा सभी बोल रहे हैं। तो पंडित जी ने उसको सिखाया कि स्वाहा, तो फिर बोल रहा है स्वाहा, ऐसे बोल रहा था। बहुत मस्ती किया है अनमोल ने आज, और हम लोग खूब हंसे उसकी हरकतें देख देख करके। तो पूजा वूजा करने के बाद घर में हो गया था थोड़ा सा धुआं। तो हवन वाली चीज़ें जो थी वो बाहर रखने के बाद हम थोड़ा सा गेट पे आ गए थे बाहर की हवा लेने के लिए। फिर पंडित जी ने कहा कि आप थोड़ा अच्छा हो गया है तो आकर आरती कर लो। उसके बाद पंडित जी ने दिए हमें प्रसाद, और ये मैं देने जा रही हूँ पंडित जी को प्रसाद। और कुछ इस तरह से हो गई हमारी पूजा पाठ, और हम जा रहे हैं पंडित जी को नीचे तक छोड़ने।